अनामिका के ससुर कपड़ा व्यापारी थे। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसकी सास सोनिया फैशनेबल और खूबसूरत औरत थी। बेटे का विवाह हो जाने के बाद सारे घर की जिम्मेदारी बहू अनामिका पर छोड़कर वो ज्यादातर घर से बाहर रहती थी। एक दिन अनामिका जब बाकी कामों में लगी हुई थी तो उसे मोबाइल के वाइब्रेट होने की आवाज आई और फिर आवाज लगातार आने लगी। उसने देखा तो उसकी सास मोबाइल भूलकर चली गई थी। अरे, लगता है मम्मी जी आज मोबाइल ड्राइंग रूम में ही छोड़कर चली गई हैं। ना जाने किसका मैसेज आया है और ना जाने कितनी बार कोई मैसेज कर रहा है। शायद कोई जरूरी बात होगी। मुझे मैसेज देख लेना चाहिए ताकि अगर कोई जरूरी बात है तो मम्मी जी को इन्फॉर्म कर सकूं। अनामिका ने जैसे ही मैसेज देखने के लिए मोबाइल पकड़ा, वैसे ही उसकी सास तेजी से अपने कमरे से भागती हुई आई और अनामिका के हाथ से मोबाइल छीन लिया। अरे ये क्या बदतमीजी है अनामिका, तुम पढ़ी लिखी हो, आखिर तुम किसी दूसरे का मैसेज पढ़ने की कोशिश कैसे कर सकती हो? क्या तुम मुझ पर शक करती हो? अब नहीं मम्मी जी, बार बार मैसेज आने के कारण मुझे लगा कि कहीं कोई जरूरी मैसेज ना हो। आप नहीं थी इसलिए आपको इन्फॉर्म करना चाहती थी। देख अनामिका, मैंने तुझे घर की सारी जिम्मेदारी सौंपी है। इसका मतलब ये नहीं कि तू भूल जाए कि तू घर की बहू है। आने दे तेरे पिताजी को, आज ये फैसला हो जाएगा। मैं तेरी इतनी हिम्मत बर्दाश्त नहीं करूंगी। आखिर तूने मेरा मोबाइल छुआ कैसे? अगली सुबह नाश्ते के समय उसकी नजर फिर अपनी सास पर पड़ी, जो मोबाइल का मैसेज पढ़ती हुई मुस्कुरा रही थी और शर्म से उसके गाल लाल हो रहे थे। अब तो अनामिका को सचमुच ही उस पर शक होने लगा। जैसे ही उसकी सास नहाने गई, उसने सास का मोबाइल उठाया और मैसेज चेक करने लगी। मोबाइल में अलग अलग लड़कों के मैसेज थे। कहाँ हो मेरी जान, तुम्हें देखे बिना तो मैं सांस भी नहीं ले पाता। अरे सोनिया जी, आज आपने अपनी फोटो नहीं भेजी, मेरी सुबह खराब हो गई। नमस्कार सोनिया जी, आज आपने फोन नहीं किया, आपकी मीठी आवाज के बिना मन नहीं लग रहा है। सोनिया डार्लिंग, ये तो अन्याय है, आज गुड मॉर्निंग क्यों नहीं किया? अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए सासू माँ को गुस्सा आ रहा था कि कहीं उनकी चोरी पकड़ न ले। ससुर जी से छुपकर रास लीला कर रही हैं। वारी मेरी बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अब इन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। मैंने इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर अपने व्हाट्सएप पर भेज देना है। अब समझाती हूँ इन्हें। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अनामिका भागती हुई अपने कमरे में चली गई। सोनिया शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारने लगी और गाना गाने लगी। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा तन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। आज मैंने मिथिलेश से लंच पर मिलने का वादा जो किया है, उसके बाद 3 से 6 सुबोध के साथ मूवी जाना है। सोनिया अपने होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगा रही थी। तभी अनामिका वहाँ आई। उसे देखकर सोनिया चौंक गई। अनामिका वेस्टर्न शॉर्ट ड्रेस में कमाल की लग रही थी। हाय सासू माँ, मैं जा रही हूँ। आज घर का काम आपको ही देखना होगा। मुझे अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाना है। शाम को मिलते हैं। बाय बाय सासू माँ। अभी वो बात ही कर रही थी कि उसके मोबाइल पर लगातार मैसेज आने लगे। वो अपने मोबाइल को छुपाने की एक्टिंग करते हुए वहाँ से चली गई। अरे, इसके तो रंग ही बदल गए। मेरा पूरा प्रोग्राम खराब कर दिया। बन ठन कर चली गई। और ये बार बार मैसेज किसके आ रहे थे? किसी के चक्कर में तो नहीं है? अरे मेरी बात तो और है, मैं तो समझदार हूँ। अब चलो सबको फोन करके बता दूं कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। दूसरी तरफ अनामिका अपनी बहन के हॉस्टल चली गई और बोली, थैंक यू राधिका, तूने आज मुझे बार बार मैसेज करके मेरी सास के मन में पक्का शक डलवा दिया होगा। अब तुझे आगे भी मेरा साथ देना है। मेरी योजना सुन अब तू। अनामिका अपनी बहन के कानों में अपनी योजना बताकर वहाँ से चली गई। अगली सुबह सास ने देखा कि अनामिका ने अपने बालों को कटवा लिया है और बहुत ही हैवी मेकअप किया हुआ है। मम्मी जी, मेरी सहेलियां अमेरिका से आई हुई हैं।
सबने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है, मैं चलती हूँ, शाम को मिलूंगी। उफ, ये मैसेज कितनी बार समझाया लेकिन मानती ही नहीं। अब मैं चलती हूँ। हे भगवान, मेरे घर की इज्जत तो दांव पर लग गई है। मैंने सोचा था ये सुधर जाएगी, पर ये तो हाथ से निकल गई है। इसके तो बड़े पर निकल आए हैं। मेकअप तो देखो, जैसे लग रहा है शूटिंग पर जा रही हो। अब अनामिका मेकअप करके अपना फोन संभालती हुई रोज ही घर से निकल जाती। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। सोनिया बहुत परेशान थी। सोनिया के फोन पर बार बार मैसेज आ रहे थे। वो गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सह सकती। मैं तुम सबको ब्लॉक कर दूंगी। हाँ, खबरदार जो किसी ने मुझे मैसेज किया। यहाँ घर की इज्जत दांव पर लगी हुई है और तुम लोगों को रोमांस सूझ रहा है। शाम को अपने बेटे के आते ही उसने अपने बेटे को अपने कमरे में बुलाया। देख बेटा, मुझे अनामिका का चाल चलन कुछ ठीक नहीं लगता। तेरे जाते ही बंठन के घर से निकल जाती है। उसके फोन पर लगातार मैसेज आते रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि तू उसे मेरे सामने बुला और उसका फोन चेक कर। सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे, एक औरत के पास अगर चरित्र ही ना हो तो क्या बचेगा भला। आज फैसला कर दे तू। हाँ। अनामिका, अनामिका, जरा गर्म कॉफी लेकर माँ के कमरे में आ जाओ, कुछ बात करनी है। अनामिका समझ गई कि जिस घड़ी की वो प्रतीक्षा कर रही थी वो अब आ चुकी है। वो कॉफी और हाथ में फोन लिए आ जाती है। फिर उसके फोन पर लगातार मैसेजेस आने लगते हैं। अब तो अनामिका के पति को भी उस पर शक होने लगा। उसने अनामिका से कहा, अनामिका, क्या तुम मेरी सारी बातें मानती हो? अगर ऐसा है तो अपना फोन मुझे दे दो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें लगातार किसके मैसेजेस आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अपना फोन किसी को नहीं दे सकती। ये इज्जत का सवाल है। अगर मैंने फोन दे दिया तो तूफान आ जाएगा। आप ही बताइए ना सासू माँ, क्या मैं फोन दे दूं? अरे बेशरम, मुझसे क्या पूछ रही है? अब तेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। अगर तू सचमुच एक सच्ची औरत है और मेरे बेटे को प्यार करती है तो फोन उसे दे दे अभी। अनामिका ने घबराते हुए फोन अपने पति को दे दिया और बोली, लीजिए, अपनी सच्चाई की परीक्षा मैं दे देती हूँ। ये फोन आपके हाथ में देती हूँ, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप इसमें जो भी मैसेज पढ़ेंगे आपको सबको पढ़कर सुनाना होगा। हे राम, कितनी बेशरम औरत है, जरा सी भी शर्म नहीं है। बेशर्मी तो देखो, पढ़कर सुनाने को कह रही है। हाँ हाँ बेटा, पढ़ तू, मैं भी तो देखूं। अब इस बात को मान ही ले और पढ़कर सुना। आखिर क्या मैसेज है इसमें? अनामिका के पति ने जब व्हाट्सएप मैसेज खोला तो वो हैरान रह गया। अनामिका के फोन पर उसकी माँ के फोन का लिया हुआ स्क्रीनशॉट बार बार भेजा जा रहा था। उसने शर्म से सर झुका लिया और फोन माँ के हाथों में पकड़ा दिया। माँ ने जब मैसेज देखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्यों माँ जी, चरित्र किसका खराब है? ससुर जी के सीधेपन का फायदा उठाकर आप क्या कर रही हैं? हम दोनों ही इस परिवार की इज्जत हैं। आपको सबक सिखाने के लिए ही मैंने ये सब किया। ये मैसेज मुझे मेरी बहन भेजती है। मैं रोज उसी के पास जाती थी। अब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बहू। पैसे के घमंड में मर्यादा को भूल गई मैं वादा करती हूँ आज से ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। अनामिका ने अपनी सास को गले से लगा लिया। सोनिया की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। इसके बाद उनके घर में कभी कोई गलत घटना नहीं हुई और सभी लोग प्यार से रहने लगे।